वंदन करूं सद्गुरु देव हमार। इहाँ उहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो मोहि उबारो हे गुरो। यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे हो जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँ पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँ पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश काल का है। यह देश जो है माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। ये जड़ देश है, ये भव सागर है। यह जो है मन का देश है। पूरे संसार में हर जीव जो है अपना अपना मन का हिसाब से काम कर रहा है। जो उसके मन में आता है वही करता है वो। बार बार मैं कही समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। मानत नहीं मन मोरा ये साधु जी। मानता नहीं मन मोरा रे। बिना भक्ति ताना कामन यही है। का सांवर का गोरा रे। मानत नहीं मन मोरा ये साधु जी। मानत नहीं मन मोरा रे। बिगुची बिगुची धाना बहुत बिगोयो। लाखन कोटि करोड़ा रे। मानत नहीं मन मोरा ये साधु जी। मानता नहीं मन मोरा रे। बिना भक्ति ताना
कामन यही है, का सांवर का गोरा रे। हाथी घोड़ा बैल वाहना, संग्रह किया घनेरा रे। बिना भक्ति तन कामन यही है। कोटि सुगंध च भोरा रे, मानत नहीं मान मोरा ये साधु जी, मानता नहीं मन मोरा रे। दुविधा दूरमति अरु चतुराई, दुविधा दूरमति अरु चतुराई, जन्म गयो बहु तेरा रे। दुविधा दूरमति अरु चतुराई, जन्म गए बहु तेरा रे। इसी मन की चालाकी में अनेक जन्म बीत गया। वही कबीर साहब कह रहे हैं, दुविधा दूरमति अरु चतुराई, जन्म गयो बहु तेरा रे। लेता उठाया परत भुई गिरी गिरी, यो बालक बिनु कोरारी। लेता उठाया परत भुई गिरी गिरी, यो बालक बिनु कोरारी। कत कबीरा चरण चित राखो। अंतिम लाइन में असली बात कहा है, कहत कबीरा चरण चित राखो। कहत कबीरा चरण चित राखो, जो सुइया बीच डोरा रे। कहने का मतलब ये है कि जब ध्यान से पकड़ोगे, गुरु का चरण ऐसे नहीं पकड़ाएगा, जब खूब ध्यान से पकड़ोगे तो पकड़ा जाएगा। कहत कबीरा चरण चित राखो, जो सुइया बीच डोरा रे। मानत नहीं माना मोरा ये साधुई, मानता नहीं मन मोरा रे। तो सदगुरु ने कहा कि मन की चाल में नहीं चलना, मन के विरुद्ध चलना है। ये रास्ता बहुत डगर जो है बहुत कठिन है। पूरा संसार जो है मन की चाल में चलता है, जो मन में आता है वही करता है और मन की चाल में चलता है। और सदगुरु के जो हंस हंसनी है वो मन के उल्टा दिशा में चलते हैं। यही भेद है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। पूरा संसार कैसे चलता है? मन का हिसाब से। और सदगुरु के हंस हंसनी कैसे चलते हैं? मन के विरुद्ध। स्वामी जी ने क्या कहा? तो मन मुख जीव सुख ना मिले, मन मुख जीव सुख
ना मिले, मन हरीरा नीत साथ। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरीरा नीत साथ। जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन का हिसाब से चलोगे तो बड़ा दुख होगा संसार में। मन का हिसाब से चलोगे तो बड़ा दुख होगा, क्योंकि मन आपको संसार में ले जाएगा, और संसार में जाओगे तो दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। असुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझ जाओ। जामे तुम सुख जानती, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। और स्वामी जी ने क्या कहा? सुख का सागर पास है, सुख का सागर पास है, हेमति मंद गंवार। सुख का सागर पास है, हेमति मंद गंवार। खोजो सद्गुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी ने क्या कहा? तो सुख का सागर पास है, हेमति मंद गंवार। खोजो सद्गुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार।
तो सदगुरु आपके पास में है, अब द्वार खुलना है। तो स्वामी कह रहे हैं, सुख का सागर पास है, हे मति मंद गंवार। खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। अब द्वार कैसे खुलेगा, उसके बारे में स्वामी जी ने क्या कहा, ये तो यहां तो बता दिए स्वामी जी कि जो सुख का सागर है वो तुम्हारे पास में ही है। सदगुरु खोजो, और जब द्वार खुल जाएगा तो मिल जाएगा। तो सदगुरु तो आपने खोज लिया, अब द्वार कैसे खुलेगा। तो दुर्लभ नारा देह है, दुर्लभ नारा देह है, एकादश है द्वार। ये स्वामी जी की दोहे हैं ये। आपको सदगुरु मिल गया, अब द्वार के बारे में बूझो आप जो है। तो दुर्लभ नारा देह है, एकादश है द्वार, सुसमान दसवां द्वार है, हठ जोगी पैठार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बहुत सारे भेद की बातें हैं। तो सुसमान दसवां द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां एक द्वार है, गुप्तन जानी को। 11वां एक द्वार है, गुप्तन जानी कोय, सुरती द्वारनी रति बनी, बैठे बीर लाकोय। तो 9 द्वार तो मालूम है आपको, नहीं मालूम है तो सत्संग से, संतों से, स्वरविद से आबूझ जाना। तो 9 द्वारासन सार का, 10वां योगी द्वार। तो 9 द्वारासन सारे का, 10वां योगी द्वार। स्वामी जी आगे क्या कहते हैं, द्वार धनी के बैठी कर, धक्का धनी की खाए, द्वार धनी की बैठी कर, द्वार धनी की
बैठी कर धका धनी की खाय। कबहू का धनी का निवाजई जो दर छाड़ी न जाय। स्वामी जी आपको इतना प्यार से बता रहे हैं, द्वार धनी के बैठे कर तो प्रभु के दरबार में आपको बैठे रहना है। द्वार धनी के बैठे कर धका धनी के खाय। कबहू का धनी का निवाजई जो दर छाड़ी न जाय। तो आपको तो धनी का द्वार मालूम है, कहाँ बैठना है आपको मालूम है, लेकिन ये पूरा संसार को तो पता ही नहीं है बैठना कहाँ है, कैसे बैठना है वह भी ज्ञान नहीं है। तो उसकी क्या गति होगी, कहाँ उसका दरवाजा खुलेगा, कैसे हो जाएगा, वो नहीं जा सकता। कुछ भी कर ले, इतना संसार में भ्रम है, इतना संसार में भ्रम है। विहंगम युग में भी जो है बहुत सारे भ्रम में पड़े हुए हैं। विहंगम योग में भी जो है बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भुला करके नीचे घूमते रहते हैं। सदगुरु ने उनको पहुंचा दिया और फिर भी जो है संसार में गिरते रहते हैं, घूमते फिरते चलते रहते हैं। तो स्वामी जी ने क्या कहा, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो सुरती शब्द में जोरते। एकदम स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज आपको खोल खोल करके स्वर वेद में बताए हैं। स्वामी जी ने क्या कहा है, तो सुरती शब्द में जोरते खुले गगन की वाड़ जगमगा जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। और एक दुआ स्वामी जी और भी लिख रहे हैं, द्वार धनी के बैठे कर धका धनी के खाय। कबहू का धनी का निवाजई जो दर छाड़ी न जाय। आगे क्या कहते हैं, जब वहां आप बैठे रहोगे, बैठना पड़ेगा, ऐसे दरवाजा नहीं खुलेगा। तो भैया सुनाई महल में भक्त पाड़ा दरबार। भैया सुनाई महल में भक्त पाड़ा दरबार। अखुल का पाट दर्शन मिले शोभा पुण्य जय पार। आए सदगुरु की
प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या नहीं लिखा है आप बताओ। इतना बढ़िया दोहा लिखे हुए हैं। आपको डेली वहां बैठना पड़ेगा। आप तो भाग जाते हो संसार में, संसार में भागने के लिए आए हो। काल के बस में चलोगे, मन का बस में चलोगे, जहां मन ले जाएगा वहां जाओगे, तो नहीं होगा। उल्टा चलना है यहां। मन ही काल है, वही जीव को पकड़ रखा है। काल काल सब कोई कहे, काल न चीन्ही को, रक्षक जाने जाही को, जीवन भर छक सोय। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? काल काल सब कोई कहे, काल न चीन्ही को, रक्षक जाने जाही को, जीवन भक्षक सोय। और स्वामी जी ने क्या कहा है? तो मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, काहे कहूँ समझाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो आपके सदगुरु के दरवाजे पर बैठे रहना है। अब बोलो नहीं, सदगुरु का दरवाजा तो बताया नहीं कहाँ है। उपदेश हुआ था लेकिन सदगुरु का दरवाजा नहीं बताया, कैसे बैठूं मैं? अरे वही है जो आपका भूमि का उपदेश हुआ है, जहां बोला गया है कि यही मन को जो है स्थिर करना, वही दरवाजा है। तो भैया सोनाई महालमी, भक्त पड़ा हो दरबार। इतना बढ़िया स्वामी जी जो है दोहा लिखे हुए हैं। भैया सोनाई महलमी, भक्त पड़ा हो दरबार। खुल का पाट दर्शन मिले, शोभा पुंज जय पार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप संसार का मंदिर में जाते हो, बोलता है इतने बजे खुलेगा उतने बजे खुलेगा, लेकिन सदगुरु का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है 24 घंटे। तो जो भेदी है वो तो पहुंच जाता है, और जो लोग झामर झूमर में हैं तो उनको बड़ा इंतजार ही करना पड़ता है। तो जाने से भी आपको दर्शन नहीं मिलेगा। सदगुरु की ऐसी महिमा है
एक ही जगह पति पत्नी रहते हैं, लेकिन एक को सदगुरु का दर्शन हो जाता है, सदगुरु की वाणी वो सुन लेता है, पहचान लेता है, देख लेता है, और दूसरा नहीं बूझ पाता है। यही तो भेद है। बहुत सारे भेद है। तो उत्तमाधिकारी मिले, दे अवोध दर्शाय, देव सदा फल वक्रगति। देव सदा फल वक्रगति, ताह गुरु भी द छुपाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु का ज्ञान जो है इतना आसान नहीं है, और जो है इतना कठिन भी नहीं है। जब आप जो है पहला तो मन को शुद्ध करना है। अब मन कैसे शुद्ध होगा? जब तक मन शुद्ध नहीं होगा आप चढ़ ही नहीं पाओगे, या उल्टा पुल्टा नहीं चलेगा। स्वामी जी का यही दोहा लिया है। स्वामी जी किस लिए ये दोहा लिख रहे हैं? उत्तमाधिकारी मिले, दे अबोध दर्शाय, देव सदा फल वक्रगति, ताह गुरु भेद छुपाय, उत्तमाधिकारी मिले, दे अबोध दर्शाय, देव सदा फल वक्रगति, तह गुरु भी द छुपाय। स्वामी जी बोल रहे हैं ये। अब एक आदमी ने प्रश्न किया कि स्वामी जी तुम मरे हैं तो फिर कहां से आ जाएंगे? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी मरे नहीं हैं। तो स्वामी जी गए कहाँ? तो हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक ही देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भया, अब कछु रान भी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? पहले स्वामी जी क्या कहते थे? प्रभु जी कैसे करी हो पार, प्रभु जी कैसे करी हो पार, नहीं संतोष क्षमाशील मोरे, नहीं कछु बुद्धि विचार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। ये स्वामी जी, यही स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज यही कह रहे थे। फिर कुछ दिन के बाद क्या कहते हैं? तो जो अब की सद गुरु मिले, सब दुख राखो रोय, चरणों पर शीस धरी, काहो जो कहना हो,
जब स्वामी जी को बोध नहीं था तब ये भजन गा रहे थे, और जब थोड़ा बोध हुआ तब क्या गा रहे हैं? स्वामी जी अपने पास हो के ही विनय सुनाओ। कह रहे हैं कि स्वामी जी तो अपने ही पास में है, कैसी किसको बनाओ सुनाऊं। वही सदाफल देव जी महाराज, और वही सदाफल देव जी महाराज आगे भी कह रहे हैं, हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक ही देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भया, अब कछुरा न भी। वही सदाफल देव जी महाराज हैं। अब क्या कह रहे हैं? तो हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक ही देव, लोहाय अग्नि लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कछुरा न भे। फिर इतना से नहीं रुकते हैं, दूसरा दोहा भी लिख रहे हैं, आपन रूप बनाइया, लोहाय अग्नि स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी आगे क्या कह रहे हैं? तो भूले मति अभी मानया, स्वामी सेवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य पर भाव। स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं आपको भूलूं नहीं, आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं। यही स्वामी जी कह रहे हैं कि मेरे अंदर में अभिमान न पैदा हो गया। भूले मति अभी मानया, स्वामी सेवक भाव, अभक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य पर भाव। दूसरा के बारे में सोचूं ही नहीं मैं। अनन्य भक्ति कौन कह रहा है? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। तो कहाँ कह रहे हैं? तो स्वर वेद में कह रहे हैं कि मैं कभी भूलूं नहीं, और भक्ति मांग रहे हैं। तो भक्ति किसे कहते हैं? तो सुरति निरंतारा शब्द में, सुरति निरंतारा, सुरति निरंतारा शब्द में, लगन मगन रह जो, अन्य दृश्य भाव से नहीं, भक्ति का विषय। तो स्वामी जी भक्ति मांगे हैं,
और हम लोग क्या क्या मांगते हैं आपको पता ही है। हम लोग क्या क्या मांगते हैं आपको पता ही है। और स्वामी जी ने क्या मांगा? तो मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करु दान, मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभो विज्ञान। तदपि मिले मोहि भक्ति बारा, मीन नीरजिमी प्राण। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी ने कैसा भक्ति मांगा? जल मीन मत, कभी अलग न हो। मछली उछड़ करके थोड़ा दूर रह लेती है, जिंदा रह सकती है। और स्वामी जी ने कहा कि मैं जिंदा न रहूं, जो है ऐसा वाला भक्ति चाहिए। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? जल बीन मछली रहे, अमड़ी बीन रहना, अजीवन भक्तन शब्द बीन, भजन बीरह अनुराग। स्वामी जी कह रहे हैं कि मछली जल से उछड़ जाती है, 3-4 फुट ऊपर तक चली जाती है, मैं एक पल भी नहीं छोड़ू मैं आपको। ऐसा भक्ति मांगा है स्वामी जी ने। और नहीं तो तुरंत जो है प्राण खत्म हो जाए, ऐसा भक्ति जो है सदगुरु ने मांगा है। नित्य अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। तब वो प्रभु से निकलेंगे नहीं, पानी से नहीं निकलेंगे, परमात्मा से बाहर नहीं निकलेंगे। वो कह दिए, भक्ति में मांग लिया उन्होंने। उन्होंने ये नहीं मांगा था कि स्वर वेद मंदिर बना दूं, ये बना दूं, वो सब नहीं बोला हो। अब तो आपका काम है। विश्व के लोग आएंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ ठहरेंगे, कहाँ खाना खाएंगे, कहाँ पानी पिएंगे। इतना बड़ा जो है अभी जो है यज्ञ हुआ है, जो है 25,000 कुंडीय यज्ञ हुआ है, जो है 25,000। एक कुंड पर यदि 4 भी आदमी बैठे हों, 1,00,000 तो लोग वही लोग हो गया खाली कुंड पर बैठने वाले। यदि एक कुंड पर 4 आदमी एवरेज बैठे हुए हैं तो 1,00,000 तो वही लोग रह गया। इतने आदमियों का भोजन पानी व्यवस्था इतना आसान काम नहीं है। तो स्वामी जी तो बोला खाली प्रचार करना है हमने, तो खाली प्रचार के लिए ये सब तो ऐसे ही हो रहा है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी बोल रहे हैं कि मैं पूरा विश्व में हूं, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारे है।
हम हैं सब संसार। तो स्वामी जी वो प्रभु को नहीं छोड़ेंगे, काहे कि दोनों एक हो गए हैं। मछली जो है जल से बाहर नहीं निकलेगी, तो ये सदाफल देव जी महाराज हैं, निकलेंगे नहीं ये। हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक ही देव। तो स्वामी जी तो सब खोल खोल करके बता दिए हैं। अब ये बूझना आपका न काम है। मेरे को जितना स्वर वेद समझ में आता है मैं उतना बताता हूं आपको, लेकिन उतना ही नहीं सही है। तो जब तक आपकी चेतना गुरु के चरण में रहेगी तभी तक आप जो है अग्नि स्वरूप रहोगे। और गुरु के चरण से बाहर हटे तो लोहा हो जाओगे, तो लोहा हो जाओगे तो जंग लगेगा। आप भेद नहीं समझ रहे। लोहा हो जाओगे तो जंग लगेगा और मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। और गुरु के चरण में रहोगे, जब तक रहोगे तभी तक जो है आनंदित रहोगे। आपन रूपा बनाइया लोहायगी निस्वरूप, असता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। तो कितना हो, बड़ा से बड़ा संत हो, महात्मा हो, ऋषि हो, साधक हो, सन्यासी हो, हंस हो, हंसनी हो, जहां वह गुरु चरण से अलग हुआ लोहा हो जाएगा, उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। इसीलिए संत जन जो है सदगुरु को नहीं छोड़ते हैं। तब क्या कहते हैं, प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे नारी चाहता पान पिया, बिरह रहे रसमती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरह सेवाती, गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करिय जाहो सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो सदगुरु की थाती क्या है, तो सदगुरु की थाती जो है सदगुरु का चरण है जो आपको दिया हुआ है, उसी को बराबर जो है पकड़ करके रखना है, भूलना नहीं है। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करिय जाहो सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो आए सदगुरु के
प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब सदगुरु का चरण पकड़ा जाएगा तो उसमें बस अंदर घुसते जाओ, खत्म हो जाओगे। इतना आनंद है, इतना आनंद है, उसी में भुला जाओगे। हरि को खोजत, हरि को हेरत, हेरती आप ही गया हेराय। अयह तो उतकट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। तो गुरु का चरण जो है अनंत है, उसमें रहने से मन नहीं उबता है, मन ही खत्म हो जाता है, और मन खत्म होते ही आनंद हो जाता है, और एकदम 24 घंटा आनंद है। वो मेरे कहने से नहीं है, वो अपने आप ही है। स्वामी जी ने क्या कहा उस आनंद के बारे में? कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। असंत विवेकी जानती, पियता मास कहोय। तो अभी आपको सदगुरु का चरण जो है पकड़ना है। पकड़ते 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 बूझते बूझते उसी में खत्म हो जाना है। जब आप गुरु का चरण पकड़ा जाएगा तब आपको काल नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि गुरु के चरण में काल नहीं जाता है, उसकी गति नहीं है। तो आदि आयंत नहीं, काल कलेसावा, जाहवा से अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका घर वही है। तो आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुषयनुपा। बहुत धन्य धन्य सदगुरु के हंस हंसनी है, जो अपना स्वरूप को जो है देखते हैं, चिन्हते हैं, पहचानते हैं। तो आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुषयनुपा। निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई। अजन्म मरण दुख आवन कोई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई, चेतन लोका चित सावहंसा, सारे सादस कृत का वंसा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। अचेतन में चेतन मिले, निहचर सतनाम। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका एक ही तो काम है। तो जागत सोवत नाम में, उठत बैठत नाम। चलत फिरत रह नाम में, करत धरत रह नाम। अब फिर स्वामी जी क्या बोले हैं?
त चलता फिरता बैठता उठता लगन में सुरती समार। अधन्य संयमी संत है पावे जग करतार। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो सुख समाधि कैसी कहूँ मनव बुद्धि नहीं आय। निज स्वरूप की सुधि नहीं आनंद आनंद पाय। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो या पायानंद स्वरूप अन्यानंदन को अशोयानंद समाधि है अनुभवायन भव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह अवस्था जो है बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी को है। मैं जो बताता हूं बहुत लोग जानते हैं। आपयानंद स्वरूप भो अन्यानंदन को सोयानंद समाधि है अनुभवायन भव। और स्वामी जी क्या बोल रहे हैं? तो ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम वीरानु तन बड़े साधन चलत सुपाक। तो आपका पिया जो है ना आनंद स्वरूप है, इसको हमेशा याद रखना। आपका पिया जो है गोरा नहीं है, लंबा नहीं है, चौड़ा नहीं है, आनंद स्वरूप है। वैसा आनंद जो है संसार में नहीं है। आपका पिया जो है लंबा नहीं, गोरा नहीं, बूढ़ा नहीं, बैस नहीं, सब तो भजन में आप सुनते ही हो। आपका जो चेतन पिया की मैं बात कर रहा हूं, जैसा हुआ है वैसा दूसरा नहीं है संसार में। सीधे सीधे आप बुझ जाओ। जैसा आपका जो जड़ पिया है उसका स्वरूप का दूसरा मिल जाएगा, डुप्लीकेट मिल जाते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जुड़वा मिल जाएंगे। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के भी जो है उन्हीं का एकदम में जो है कापी में थे। वो जो है बाबा श्री आनंद महाराज एकदम लाठी जनेऊ और सब ऐसे ही चलते थे जो है। लेकिन जो आपका पिया है वैसा दूसरा नहीं है संसार में। और उसको कौन चिंता है? तो सदगुरु के हंस हंस नहीं चिंते हैं, जिनको वो लखा देता है। तो उसका स्वरूप क्या है? तो ऐसा नहीं है जैसे स्वामी जी लाठी ले, वो आनंद स्वरूप है। ऐसा आनंद जो है पूरे संसार में कहीं नहीं है। और उसको बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी चिनते हैं, पहचानते हैं, देखते हैं, बूझते हैं। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम वीरन तन बड़े साधन चलत सुपाख। ये जितना भी विषय है स्वामी जी का अनुभव का है। ये जब तक जो है आपको अनुभव में नहीं आएगा तब तक नहीं बुझाएगा। ये सब कुछ इसी शरीर में ही है और उसी शरीर में खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते बुझते बुझते बुझ जाना है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं।
प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।